यज्ञ किया, अपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा अपने यहाँ पे यज्ञ करवाया, तमाम संतों को बुलाया और यज्ञ होने के बाद में यज्ञ की दक्षिणा तो बनती है। महाराज अज ने वशिष्ठ जी से कहा कि अगर आपने हमारा यज्ञ किया है तो आप अपनी दक्षिणा भी ले लीजिए। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया, दक्षिणा तो हम लेंगे, लेकिन महाराज आज दक्षिणा में हम क्या लेना चाहते हैं ये तो आपको नहीं पता होगा। महाराज अज ने जवाब दिया, आप जो भी मांग लीजिए, आप जो भी कहेंगे हम तुम्हें दक्षिणा में वही देने को तैयार हैं। तो ध्यान देना, वशिष्ठ जी ने क्या मांगा? जी ने कहा कि अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में हमें ये दो कि अरे महाराज तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो मेहनत से कमाया वही आप हमें दे दीजिए। मतलब जो आपकी मेहनत की कमाई हो वही हमें दे दीजिए। अब ये तो आप जानते ही हैं कि भला राजाओं के पास में मेहनत का क्या होता है, कुछ भी नहीं। महाराज अज ने कहा, गुरुजी अगर मेहनत की कमाई ही लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। वशिष्ठ जी बोले, रुक जाएंगे लेके लेंगे भाई जो तुमने मेहनत से कमाया है। वशिष्ठ जी को रोक लिया, ध्यान देना। वशिष्ठ जी तो रुक गए। इधर महाराज अज जब रात्रि हो गई तो रात्रि में महाराज अज अपने घर से निकले, क्योंकि घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो महाराज अज ने अपनी मेहनत से कमाया होता। अब मेहनत करने के लिए चले, अपने घर से निकले, एक जंगल में जाके पहुंचे महाराज अज। तो जंगल में पहुंचने के बाद जंगल से कुछ लकड़ियां तोड़ी और लकड़ी को तोड़ करके जैसे ही सुबह होने को आया तो महाराज अज ने अपनी राज्य की सीमा में उस लकड़ियों के गट्ठर को रख लिया। तो सुबह होने को आया तो लकड़ी खरीदने वाले लोग तमाम, लेकिन इतना अंधेरा था जो ये किसी को नहीं पता था कि ये महाराज अज ही लकड़ियां बेच रहे थे। ध्यान। तो जवाब दिया, भैया इस लकड़ी की कीमत बता दीजिए, इस लकड़ी की कीमत क्या है? महाराज अज ने वही वाला सवाल कर दिया जो वशिष्ठ जी ने उनसे किया। बोले, भैया जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया हो वही हमें दे जाइए और लकड़ी अपनी यहाँ से ले जाइए। उसने जवाब दिया, ये तो मामला बहुत अच्छा बन गया। उसने कहा, भैया 1 रुपए में काम चल जाएगा? बोले, बिल्कुल चलेगा। अपनी जेब से उसने 1 रुपया निकाल के महाराज को दिया कि ये हमारी मेहनत की कमाई है और अगर चाहो तो 1 रुपया आप रख सकते हो और ये लकड़ी हमें दे सकते हो। महाराज अज ने वो 1 रुपया लिया, लकड़ी उसको दे दी और महाराज अज लौट करके अपने घर आए। घर आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, कहिए कुछ कमा के लेके आए हो कि नहीं आए? बोले, बाबा हाँ गुरुजी कमा के तो लेके आए हैं, लेकिन किस्मत के बड़े खराब हैं जो 1 रुपया बेचारे ने मुझे दिया। अब मुझे तो 1 रुपया देने में तुम्हें बड़ी शर्म लग रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, शर्म करने की कोई बात नहीं है। अगर 1 रुपया लेके आए हो तो आप हमें 1 रुपया ही दे दीजिए, हमारे लिए वही काफी है। 1 रुपया वशिष्ठ जी ने लिया और वशिष्ठ जी वहां से अपने घर के लिए विदा हुए। श्री सुखदेव जी ने समझाया, हे राजन परीक्षित, अब वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति। वो तो पूरे दिन उसे हो गया यही सोचते सोचते कि महाराज के यहाँ पे यज्ञ करने गए हैं तो दक्षिणा बहुत ज्यादा मिल गई होगी, क्योंकि राजा के यहाँ पर यज्ञ हुआ है और दक्षिणा तो इतनी लेके आएंगे जो हमसे संभाली नहीं जाएगी। अरुंधति तो इसी विचार में बैठी थी और तब तक वशिष्ठ जी आ ही गए। दौड़ करके वशिष्ठ जी के पास में पहुंची और बोली, आइए, आपने तो बड़ा देर लगा दी यज्ञ करने में। विचार किया कि बहुत बड़ा यज्ञ था तो देर तो हो ही जाती है। हाँ, बैठ जाइए। अरुंधति ने पूछा कि बताओ, राजा के यहाँ पे यज्ञ करने गए थे, क्या दिया राजा ने?
दक्षिणा तो बहुत आपको ज्यादा मिली होगी। वशिष्ठ जी ने हंस करके कहा हाँ दक्षिणा तो हमें बहुत मिली है। अरुंधति ने कहा हमको भी तो दिखाओ कब मिला क्या है, क्या इतनी बड़ी चीज मिल गई है जो दिखाने के लायक ही नहीं है। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया हाँ चीज तो बहुत बड़ी मिली है। वशिष्ठ जी ने अपनी जेब से वो 1 रुपया निकाल के दिया और कहा कि देखो ये यज्ञ करने की दक्षिणा हमको राजा ने दी। अरुंधति ने कहा क्यों हमसे झूठ बोल रहे हो, भला राजा के यहाँ पे यज्ञ करने गए तो 1 रुपया राजा तुम्हें कोई दे नहीं सकता। अरे सही सही बताओ ना तुम्हें क्या दिया है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ 1 रुपया मुझे दिया है और मैं 1 रुपया लेकर के चला आया। अरुंधति ने जवाब दिया तुम 1 रुपया लेकर के चले आए तुम्हें शर्म नहीं आई और भला उस राजा को भी तुम्हें 1 रुपया देने में शर्म नहीं आई। अरुंधति को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, वो रुपया अरुंधति ने हाथ में लिया और वो इतनी तेजी से फेंका, इतनी तेजी से फेंका जो महाराज अज की सीमा में जाकर के वो रुपया गिरा। ध्यान देना। तो श्री सुखदेव जी ने समझाया है राजन परीक्षित, और जब वो रुपया महाराज अज की सीमा में जाकर के गिरा तो कुछ समय बीतने के बाद जिस जगह पर वो रुपया गिरा था उसी जगह पर एक पेड़ निकलना प्रारंभ हो गया। ध्यान देना, एक पेड़ निकला और जब एक पौधा निकला, जब वो पौधा बड़ा हुआ, जब वो पौधा बड़ा हुआ तो महाराज अज ने क्या देखा कि उस पौधे से सोने के मुकुट लगने लगे, उस वृक्ष पे सोने के मुकुट लगने लगे। वृक्ष से मुकुट लगने लगे तो महाराज अज ने क्या किया, मुकुट को तोड़वा करके खजाने में बंद करवा दिया। और जब खजाने में बंद करवाया तो महाराज अज ने सोचा कि जब इस वृक्ष के ऊपर सोने के मुकुट लग रहे हैं तो भला इस वृक्ष के नीचे क्या होगा। और ये फूलों की माल्या से 101 मुद्राओं से भेंट किया है हमारे भैया वीरपाल की तरफ से, भगवान से दीर्घायु की कामनाएं बोलो। तो आइए ध्यान, श्री सुखदेव जी ने समझाया है राजन परीक्षित। तो महाराज अज ने सोचा, माता थोड़ी आप बातें कम कीजिएगा, महाराज अज ने सोचा कि जब इस पेड़ पर मुकुट लग रहे हैं तो इस पेड़ के नीचे क्या होगा। महाराज अज ने खुदाई शुरू कर दी, खुदाना शुरू किया और जब थोड़ी खुदाई की है तो उस पेड़ के नीचे से एक सोने का रथ निकला। ध्यान देना, एक सोने का रथ निकला, रथ को निकाल के बाहर रखा। महाराज अज ने सोचा कि शायद और कुछ नीचे निकले, और भी खुदाई कीजिए, और खुदाई की। उसके बाद फिर दूसरा रथ सोने का फिर निकला, फिर खुदाई की, तीसरा रथ सोने का फिर निकला। ध्यान देना, महाराज अज खुदाई करते रहे, 1-2 रथ नहीं बल्कि 9 रथ सोने के निकले। और उसके बाद जब फिर से खुदाई की है तो महाराज अज ने देखा कि एक सोने का रथ है और उस रथ के अंदर उस पर एक बड़ा सुंदर सा बालक खेला है। महाराज अज ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया, उस बच्चे का नाम दशरथ रख दिया। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। क्योंकि 10वें रथ पे निकले इसीलिए उनका नाम दशरथ पड़ गया। तो महाराज अज उस बच्चे को लेकर के घर आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसके बाद दशरथ अयोध्या के बीच में जब कुछ समझदार हुए, बड़े हुए, तो
महाराज अज ने अपने बेटा दशरथ को अयोध्या का राजा बना दिया और उसके बाद महाराज अज भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी ने समझाया, हे राजन परीक्षित, बोलिए सच्चे दरबार की। अब ध्यान दें, महाराज अज अयोध्या के बीच में राज्य करते हैं। महाराज दशरथ की एक पत्नी थी जिसका नाम था महारानी कौशल्या। महारानी कौशल्या जो थी ये बड़ी ही सुंदर थी। महाराज दशरथ बड़े आनंद के साथ में राज्य कर रहे हैं, मगर ध्यान देना, भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया, घर भी दिया, परिवार भी दिया। यहाँ तक था कि एक राजा थे, मगर महाराज दशरथ के घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और इधर समय उस बात की है, श्री सुखदेव जी ने समझाया, है राजन परीक्षित, इधर रावण के अत्याचारों से पृथ्वी मैया जब ज्यादा पीड़ित हो गई तो सभी देवताओं ने आज भगवान को बुलाया है। तो भगवान ने जवाब दिया है, देवताओं तुम चिंता मत कीजिए, धरती का भार हटाने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए पृथ्वी का पाल इस धरती पर अवतार लेकर के आएगा, जरूर आएगा। सभी देवता गण लौट आए हैं। इधर श्री सुखदेव जी ने समझाया है, हे राजन परीक्षित, महाराज दशरथ संतान ही नहीं। महारानी कौशल्या ने जवाब दिया, महाराज जब हमारे द्वारा कोई बालक पैदा नहीं हुआ तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। महाराज दशरथ ने बहुत ही इनकार किया, मगर महाराज दशरथ ने आज महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ को दूसरी शादी करने पे मजबूर कर दिया। महाराज दशरथ ने अपनी दूसरी शादी राजा केकई की बेटी कैकेयी के साथ की। और जब कैकेयी घर में आई है, कैकेयी के भी गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं हुआ तो कैकेयी ने सोचा कहीं दीदी की तरह से हमें तो कमियां नहीं है, उसने तीसरे विवाह की अनुमति दे दी। महाराज दशरथ ने अपना तीसरा विवाह राजा सुमित्र की बेटी सुमित्रा के साथ किया। तीन शादियां कर ली, मगर जिस चीज के लिए आस थी वो आस पूरी हुई नहीं। दरबार में लोग बातें करते हैं, अब तक तो यही समझते थे कि कमी रानियों में है, मगर हर तरह से देखा कमी रानियों में नहीं है, कमी का खजाना तो ये राजा ही खुद है। दरबार में लोग बातें करते हैं, इस राजा की जगह पर अगर कोई सुंदर सा राजा पैदा हुआ होता, सुंदर सुंदर संतान पैदा करता, इस सूर्य वंश के वंश को आगे बढ़ाता, ऐसे निर्वंशिया राजा की तो देखना शकल भी देखना पापा। ऐसी दरबार में लोग बातें करते हैं। महाराज दशरथ से भी रहा नहीं गया। महाराज दशरथ अब तो दरबार में भी नहीं जाते, महलों में पड़े पड़े अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं, दिल में विचार करते हैं। यही सोचता था कि कमी मेरी रानियों में है, जब मैंने हर तरह से देखा तो कमी का खजाना नहीं हूँ, मेरी रानी नहीं है। और ये फूलों की माला से 51 मुद्राओं से भेंट किया है। ये हमारे भैया रुद्राक्ष की तरफ से कामना करेंगे ऐसे बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। राधा रानी हमेशा इनकी मनोकामना पूर्ण करती रहे, यही भगवान से। अब तो महाराज दशरथ दरबार में भी नहीं जाते, तमाम पेड़ पौधे लगाते हैं मगर फल फूल ही नहीं आता। महाराज दशरथ हर तरह से नाकाम हो गए। अब तो दरबार में भी नहीं जाते, महलों में पड़े पड़े अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं। राजा दशरथ को इतना बड़ा धक्का लगा, इतना बड़ा धक्का लगा, दिल में विचार किया, 3 शादियां करने के बाद भी जीवन की आस पूरी नहीं हुई।
महाराज दशरथ महलों में पड़े पड़े रो रहे हैं और कहा प्रभु कि आज राजा दशरथ को, कि आज राजा दशरथ को और हुआ दर्द करारा है। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है। तीन शादियां करने के बाद भी हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा। आज राजा दशरथ को हुआ दर्द करारा है। आज सोच रहा भूपति, आज सोच रहा नरपति, तोरा भाग्य हमारा है। आज सोच रहा पौधे भी अच्छे नहीं लगते, इंसान का जीवन कैसे अच्छा लग सकता है।